औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 35 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrator। तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है असेसमेंट इन एजुकेशन वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, कि हमारे पास जो इवेल्युएशन है उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने जो असेसमेंट की टाइप्स पढ़ी हैं, हमारे पास ऐसे ही इवेल्युएशन की भी टाइप्स होती हैं, तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेसमेंट इवेल्युएशन। ठीक है, प्लेसमेंट इवेल्युएशन जो है, ये जब भी आप किसी स्टूडेंट को एडमिशन देना चाहते हैं या किसी स्टूडेंट को नई क्लास में प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसकी प्रीवियस लर्निंग को चेक करने के लिए हम प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं, ताकि उसको प्रमोट किया जा सके या न्यू क्लास के अंदर उसको एडमिशन दिया जा सके। ठीक है, so placement assessment, it is a start of before instruction when a child admit in, जब यानी कि बच्चा जो है एडमिट इन स्कूल टू प्लेस हिम इन क्लास आर ग्रेड, जब बच्चे को हम स्कूल में एडमिट करवाते हैं तो उस टाइम पे जो असेसमेंट की जाती है, ताकि एक क्लास में या एक ग्रेड में हम बच्चे को असेस कर प्रमोट कर सके, उसका एडमिशन करवा सकें, तो ये असेसमेंट हमारी प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होती है, ये स्टूडेंट की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जो ड्रॉबैक हैं, जो वीकनेस हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, अगर बच्चों को कहीं पे कोई ड्रॉबैक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है उनके अंदर, उनको प्रॉपर लर्निंग नहीं हो रही, तो उन चीज़ों को लर्न करने के लिए, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं, ताकि हम टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इट इज आल्सो डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, चेक द permanent learning difficulties of students to adopt or adjust curriculum factoring to the unique need of the student। ठीक है, इसमें हम जो स्टूडेंट की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनको जो है हाईलाइट करते हैं, उनको मैयर करते हैं, और फिर जो स्टूडेंट की जो यूनिक नीड है उनको मैयर करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इट इज डन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन टू चेक स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जब लर्निंग प्रोसेस कैरी ऑन होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जब हम एवेल्युएशन करते हैं, स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं, तो स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं, तो ये हमारी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास बेंचमार्क इवेल्युएशन होता है, कि इट इज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट और चैप्टर, जब एक चैप्टर या यूनिट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जब आप स्टूडेंट की वैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो वो बेंच मार्क असेसमेंट कहलाती है। इसको हम इंटरम असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास समेटिव वैल्यूएशन आ जाता है। इट इज डन आफ्टर द इंस्पेक्शन एट द एंड ऑफ द ईयर एट कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, यानी जब आपका लर्निंग ईयर कंप्लीट हो जाता है, लर्निंग सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, लर्निंग ड्यूरेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, तो एंड एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, एट द एंड ऑफ द लर्निंग ईयर, जब आप स्टूडेंट की इवेल्युएशन करते हैं, तो वो समेटिव इवेल्युएशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद दी फेजेस ऑफ इवेल्युएशन आते हैं। इट इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फेज ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि पहले हमारे पास प्लानिंग फेज आता है, फिर प्रोसेस फेज आता है, फिर प्रोडक्ट फेज आता है। ये तीन फेजेस हैं, इनको हम स्टडी कर लेते हैं। प्लानिंग फेज, इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ इवेल्युएशन, involves the student analysis, development of objective, selection of test for measurement objective and strategies and planning of it। यानी इसमें प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सैचुरेशन को एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं, फिर सिलेक्शन ऑफ टेस्ट, फिर हम जो है ना वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, कि हमने ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है ना वो यूज़ करना है, और उसके बाद फिर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, और फिर आप टेस्ट प्लान करते हैं। ये सारा का सारा आपके
प्लानिंग फेज में आता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रोसेस फेज आ जाता है। इन दिस फेज द इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड। इस लेवल पे आप इवैल्यूएशन को स्टार्ट कर देते हैं, कंडक्ट करते हैं, इवैल्यूएशन करना जो है शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट फेज आ जाता है। इट इन्वॉल्व्स टेस्ट एनालिसिस। जो टेस्ट आपने लिया उसका एनालिसिस करते हैं, आप स्कोरिंग देते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करते हैं, एंड मेकिंग रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट। और स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनके बेस पे आप स्टूडेंट की रिकमेंडेशन करते हैं, उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो प्रमोट करते हैं, उनको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये जो हमारे पास तो कुछ इवैल्यूएशन की टाइप्स हैं उनको किया है, और इवैल्यूएशन के जो फेजेस हैं उनको भी हमने स्टडी करने की कोशिश की है। तो आप इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप नोट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़। हमारा